Good day to all. Today I will explain you about the different investment options you have available in the market. What is the entry point? What are the barriers? What is the advantage? What are the disadvantages? So all these things I will brief up. So you will get a basic idea that which investment option suits you the best. Myself Namit Kumar Chaudhary, authorized partner of Motilal Oswal, today bringing this episode where I will share critical information related to all the investment options. Same time, I also want to inform you that if you want to open a Demat account with Motilal Oswal, I am sharing the link in the description box. It's absolutely free, and on the top you will get free advisory services so that during your course of wealth creation अगर किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई एडवाइस चाहिए तो आप टच में रह सकते हैं एंड यू विल गेट टाइम टू टाइम अपडेट्स अबाउट द करंट अफेयर, इकोनॉमी, डिफरेंट सेक्टर्स, different global activities. So all those things you will get updated, and for that purpose I am also sharing a link of WhatsApp group, so you can join that group and avail this free service of all the information at your fingertip. तो चलिए start करते हैं. The first option we have is of mutual fund, and most of you are aware about the mutual fund. अगर mutual fund के entry point की बात करें तो ये लगभग 500 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं. अपर लिमिट नहीं है, आप 500 से स्टार्ट करना है मंथली, या फिर आपको 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 डिपेंडिंग ऑन द फंड एबिलिटी आप मंथली बेसिस पे या तो SIP कर सकते हैं जिसे हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, या फिर अगर आपके पास कुछ लमसम फंड है तो आप लमसम फंड भी एक बार में इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड आप प्लान खरीद सकते हैं. अब म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है ये मैं छोटा सा ब्रीफ आपको अभी दूंगा, बट या फॉर मोर डिटेल ऑन म्यूचुअल फंड यू कैन कीप वॉचिंग माय वीडियोस. तो ऑन वीकली बेसिस आई विल शेयर इन डिटेल अबाउट ऑल द ऑप्शंस. दैट विल आल्सो हेल्प यू. अगर मैं आपको बताऊं म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है तो इट्स अ पूल ऑफ मनी. आपके जैसे डिफरेंट सेट ऑफ पीपल, कोई 500, कोई 1000, कोई 10,000, कोई 20,000 मंथली या फिर लमसम अमाउंट जो भी जमा करते हैं, इस पूल को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर होता है, एंड दैट फंड मैनेजर डिसाइड्स हाउ टू एलोकेट दिस फंड, हाउ टू डाइवर्सिफाई दिस फंड, which asset class he has to invest in, because in mutual fund he has different asset class which he can utilize. जैसे आपका इक्विटी हो गया या डेट फंड हो गया, आपका फ्लेक्सी फंड हो गया, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अदर सिक्योरिटीज भी हैं जहां पे आपके फंड मैनेजर आपके फंड को इन्वेस्ट कर सकते हैं. और एज यू नो डाइवर्सिफिकेशन इसलिए किया जाता है सो दैट कि ज्यादा रिस्क आपके पास ना हो. अब आपको कैसे डिफाइन होगा तो वो मैं बताता हूं. अब आपको एलोकेशन कैसे होगा अगर मैं बताऊं तो इसमें यूनिट होते हैं. आप जो भी अमाउंट देंगे उसको नैब से डिवाइड करके जो भी यूनिट होगा वो यूनिट आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर दिया जाएगा. अब नैब क्या होता है तो इट्स अ नेट एसेट वैल्यू. हर फंड का, जितने भी फंड मैनेजर्स होते हैं, फंड हाउसेज हैं, हर फंड का एक सेपरेट नैब होता है जिसे हम नेट एसेट वैल्यू कहते हैं. तो उस फंड की वो प्राइस हो गई, वो उसी प्राइस के अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा कि आपको कितना यूनिट मिलेगा. अगर रिटर्न की बात करें तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट एक्टिविटी. आपने किस फंड में इन्वेस्ट किया है, आपने किस तरीके का इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, डेट फंड में इन्वेस्ट किया है, फंड मैनेजर कौन है, तो डिफरेंट प्लान्स के डिफरेंट रिटर्न्स होते हैं. सो फॉर मोर डिटेल्स यू कैन डेफिनेटली फॉलो अप विथ योर फंड मैनेजर, जो पीरियोडिकली मोस्टली मंथली बेसिस पे सारी डिटेल्स कहां कहां आपके इन्वेस्टमेंट हैं, क्या रिटर्न्स हैं, वो शेयर करते हैं. तो यू नीड टू फॉलो ऑल दोस थिंग्स. इसमें आपके ऊपर किसी तरीके की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है. कहां इन्वेस्ट करना है, कहां एग्जिट करना है, कब क्या एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है, तो इन सब चीजों से आप फ्री रहते हैं. आपको बस अब जो फंड एलोकेटेड है वो आपके बैंक अकाउंट से ट्रांसफर होगा और रेस्ट एवरीथिंग फंड मैनेजर विल डू. तो इन दैट वे इट्स इजी टू इन्वेस्ट एंड इजी टू हैंडल ऑल्सो. डे टू डे आपको न कुछ रिसर्च करने की जरूरत है, न किसी तरीके का आपके ऊपर स्ट्रेस रहता है. नाउ अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो इट्स SIF. अगर मैं इसका फुल फॉर्म आपको बताऊं तो इट्स स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड. ये बहुत रिसेंटली गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसपे सेबी की रेगुलेटरी अप्रूवल्स आ गई हैं. कुछ फंड हाउस ने स्टार्ट भी किया है, बाकी मैक्सिमम अभी इस पे वर्किंग कर रही हैं. तो बहुत जल्दी आपको डिफरेंट प्लान्स आ जाएंगे SIF के भी. अगर इसमें एंट्री बैरियर की बात करूं तो यहां मिनिमम 10 लाख की कैपिंग है. आप 10 लाख से नीचे यहां इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं. तो जैसा आप
समझ पा रहे होंगे कि 10 लाख से आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगा, तो यहां मेनली आपके एचएनआईज हो गए या फिर अल्ट्रा एचएनआई, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, ये उनके लिए एक बेटर ऑप्शन है। अगर एसेट क्लास की बात करें जहां एसआईएफ के थ्रू इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड वाले हैं वो तो है ही, इसके अलावा यहाँ पे अलग से डिफरेंट ऑप्शंस भी हैं, जैसे आपकी प्राइवेट इक्विटी हो गई, हेज फंड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, वेंचर कैपिटल हो गया, या फिर ऑल्टरनेट एसेट्स हो गया। तो इन सब चीजों में फंड को एलोकेट किया जा सकता है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी यहाँ ऑप्शंस और ज्यादा हैं। रिटर्न इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट। यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की बात करें तो उसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि जैसा कि म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कैटेगरीज में कैपिंग है कि इससे ज्यादा नहीं कर सकते, इतना परसेंट ही कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके का कोई बैरियर नहीं है। जो भी फंड मैनेजर है वह फ्रीली पूरे का पूरा फंड भी एक जगह पे एलोकेट कर सकते हैं। नाउ अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो इट्स बॉन्ड। बॉन्ड एक बहुत ही अच्छा आपके पास टूल है अगर आप फिक्स्ड इनकम जनरेट करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने अपना कैपिटल या प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया और मंथली आपको रिटर्न आता रहे, तो देन दिस इज द बेस्ट टूल। अगर मैं बताऊं बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं, तो इसमें आपके सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बॉन्ड होते हैं जिसे हम जीसैक बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी बॉन्ड होते हैं, म्युनिसिपल के बॉन्ड होते हैं। इसके अलावा आपके पास कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का भी ऑप्शन होता है, जिसमें डिफरेंट बैंक्स हो गए या एनबीएफसी हो गए या डिफरेंट कंपनीज हो गई, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इशू करते हैं बॉन्ड और फंड पब्लिक से रेज करती है। अगर मैं एंट्री पॉइंट की बात करूं तो बॉन्ड में वैसे तो 5 लाख का है, बट अब कुछ ऐसे बॉन्ड्स हैं जहां पे उससे कम में भी एंट्री आपकी मिल सकती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कूपन रेट। कूपन रेट भी समझना बहुत जरूरी है। इट्स अ काइंड ऑफ रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट विच यू विल गेट। अब डिफरेंट बॉन्ड्स के डिफरेंट पे आउट प्लान होते हैं। कहीं पे आपको मंथली मिलता है, कहीं पे आपको क्वार्टरली मिलता है, कहीं पे आपके एनुअली मिलता है। तो आपके प्लान में क्या सूट होता है, अकॉर्डिंगली यू कैन पिक। सेम वे डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो इन बॉन्ड्स को रेट करती हैं। कोई AA है, कोई AAA है, कोई BBB है, कोई निगेटिव है, कोई पॉजिटिव है। तो ये सब चीजें होती हैं। सेफ्टी और रिस्क असेसमेंट के बाद उनको रेटिंग दिया जाता है। आप कितना इनकम मंथली जनरेट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली कूपन रेट वाला आप बॉन्ड पिक कर सकते हैं। 10%, 12%, 11%, हर तरीके के कूपन रेट्स के बॉन्ड अवेलेबल हैं मार्केट में, जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब भी आपकी मैच्योरिटी आएगी, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, वो टाइम पीरियड पहले ही पता होता है कि कितने साल की लॉक इन है। यहाँ पे जब आपकी मैच्योरिटी होगी तो फंड आपको वापस डिसबर्स कर दिया जाता है मेन। और इन बिटवीन आपने जो भी प्लान पिक किया है, मंथली, क्वार्टरली, हर महीने पर्टिकुलर डेट को आपके अकाउंट में जो भी आपका इंटरेस्ट अमाउंट होगा वह आ जाएगा। तो दिस ऑल्सो इज कैचिंग अप इन द मार्केट एज अ ऑल्टरनेट टू फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट जहां पे आपके इंटरेस्ट रेट भी कम है और पे आउट भी कोई पर्टिकुलर पीरियडिकली नहीं होता है, तो उन सब के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विथ मी, देन आई कैन गिव यू मोर डिटेल ऑन पर्टिकुलर बॉन्ड्स। नाउ द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। यह बहुत ही स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट सर्विस है। इसमें अगर मैं एंट्री पॉइंट की बात करूं तो मिनिमम 50 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए, और इसमें जो भी फंड है उसकी इन्वेस्टमेंट आपके नाम पे ही की जाएगी। फंड मैनेजर विल डू ऑल द काइंड ऑफ मैनूवरिंग, क्या लेना है, कैसे डाइवर्सिफाई करना है, कब एग्जिट करना है, किस फंड से, ये सारे डिसीजंस आपके फंड मैनेजर का होगा। बट एवरीथिंग वुड बी डन ऑन योर नेम। आप सबकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, आपके पास पीरियोडिकली रिपोर्ट्स आएंगी, आपके पास पीरियोडिकल एनालिसिस आएंगी, कहां इन्वेस्ट किया है, किस एसेट क्लास में रिटर्न कितना है, वो सारे डिटेल्स आपके पास प्रोवाइड करवाई जाती है। एज आई सेड यू, इट्स अ कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे फंड एलोकेशन की बात करूं या फंड आपका जो इन्वेस्ट किया जाएगा वो मेनली स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में और भी डिफरेंट एसेट क्लास हैं जिन सब में इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट एसेट क्लास इज AIF, इट्स अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। यहां अगर मैं एंट्री बैरियर की बात करूं तो मिनिमम 1 CR आपको चाहिए इस फंड में इंटर करने के लिए, और यहां पे भी फंड मैनेजर विल डू एवरीथिंग फॉर यू। यू डोंट हैव टू टेक एनी काइंड ऑफ हैसल, रिसर्च और सम काइंड ऑफ कॉल। यहां आपके फंड मैनेजर हैं, वो सारा करेंगे। और यहां पे अगर बात करूं कि फंड का आपका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, तो जैसा पीएमएस में मैंने आपको बताया था कि वहां सारी चीजें आपके नाम पे रहती हैं, बट यहां आपका फंड जो भी है
उसको एज अ ट्रस्ट या एज अ कंपनी या एज अ एलएलपी या एज अ प्राइवेट लिमिटेड उसको कंबाइन किया जाएगा और पूल ऑफ फंड्स का इन्वेस्ट किया जाता है। जो भी स्ट्रेटजी बनानी है वो सारा जॉब फंड पोर्टफोलियो मैनेजर के पास होता है। और मैं यह भी बता दूं कि यहाँ पे लॉक इन पीरियड भी होता है, मिनिमम 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का। तो आप डिपेंड कौन सा प्लान लेते हैं एआईएफ का या किस फंड मैनेजर का फंड यूज करते हैं, तो डिपेंडिंग आपको पहले एडवांस में इन्फॉर्म किया जाएगा कि यहाँ पे कितनी लॉक इन है। तो ड्यूरिंग दैट फंड यू कैन नॉट विड्रॉ योर मनी फ्रॉम देयर। वो एक बार मैच्योरिटी के बाद ही आपके फंड जो भी रिटर्न है उसके साथ प्रिंसिपल प्लस एप्रिसिएशन आपको वापस किया जाता है। अगेन बिकॉज बैरियर इज ऑफ 1 CR, सो अगेन अल्ट्रा एचएनआईज या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, तो इन सब के लिए मोर एप्रोप्रिएट होता है। जो अपने डे टू डे काम में या फिर कंपनी में या फिर जॉब में जहां जिस तरीके से भी है वो इतने इंगेज्ड हैं कि वो कॉल्स नहीं ले सकते हैं, रिसर्च नहीं कर सकते हैं, तो दे कैन रिलाई ऑन द फंड मैनेजर जो कि इनके बिहाफ पे इनका इन्वेस्टमेंट करेगा और उससे वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एआईएफ में डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं जहां डिफरेंट एसेट क्लास में फंड को एलोकेट किया जाता है। कैटेगरी 1 होता है, कैटेगरी 2 होता है, कैटेगरी 3 होता है। तो डिफरेंट कैटेगरी में किस सेट ऑप्शंस में आपके फंड को इन्वेस्ट किया जाएगा, वो जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको सारी चीजें इन्फॉर्म की जाती हैं। इनफैक्ट जो भी फंड हाउसेज होते हैं, जब एआईएफ डिफरेंट कैटेगरी का लेके आते हैं तो उसमें सारा कुछ पब्लिश होता है कि यह फंड कहां यूटिलाइज होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है इसमें, और क्या कैसी पॉसिबिलिटीज रहने वाली है। तो ये सब सारी जानकारी आपके साथ शेयर की जाएगी सो दैट कि यू कैन टेक योर कॉल। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है अनलिस्टेड शेयर्स का। लिस्टेड शेयर्स के बारे में तो सबको पता है, अनलिस्टेड के बारे में भी पता है, बट अनलिस्टेड में आपके पास डिसएडवांटेज ये है कि यह ओपनली ट्रेड नहीं होता है। जैसे लिस्टेड शेयर बीएसई और एनएसई पे ट्रेड होता है, अनलिस्टेड के लिए जो भी प्राइवेट इक्विटी होल्ड कर रखा है जिस भी इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ने या फिर फंड हाउसेज ने, वो फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें थोड़ी सी आपको डे टू डे मॉनिटरिंग, जैसे आप लिस्टिंग में देख सकते हैं, सेल कर सकते हैं, उस तरीके की एक्टिविटी नहीं होती है। ये आप जब भी लेके अगर लॉन्ग पीरियड के लिए रखना चाह रहे हैं तो इट्स गुड। बाकी फॉर मोर डिटेल्स ऑफ कोर्स आई विल प्रिपेयर लॉन्ग वीडियो फॉर ऑल दीज ऑप्शंस सो दैट कि आपके पास और भी रिफाइंड इंफॉर्मेशन आ सके एंड दैट विल हेल्प यू टू टेक अ कॉल कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज्यादा एप्रोप्रिएट हो रहा है। एज आई सेड, अगर आप डीमैट अकाउंट मोतीलाल ओसवाल के साथ ओपन करना चाह रहे हैं तो नाउ वी आर गिविंग अ फ्री ऑफर, सो आप ओपन कर सकते हैं। मैं लिंक इसमें शेयर कर रहा हूं। एडिशनली उसके साथ आपको एडवाइजरी सर्विस मिलती है, 100% सपोर्ट मिलता है, गाइडेंस मिलता है, जो आपके लर्निंग में काफी मदद करेगा, आपके वेल्थ क्रिएशन को और अच्छे तरीके से कैसे करना है उसमें गाइड करेगा। एंड सेम टाइम आई एम ऑल्सो शेयरिंग अ व्हाट्सएप ग्रुप जहां पे डे टू डे कंपनी से रिलेटेड, डे टू डे आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड, सेक्टर से रिलेटेड, ग्लोबली क्या चल रहा है, इकोनॉमी से रिलेटेड डेटा पॉइंट्स हो गए डिफरेंट, वो सब शेयर करूंगा सो दैट कि आप मार्केट में अपडेटेड रह सके। तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्यूचर में मोर डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, सो वीकली बेसिस पे जब भी मैं वीडियो डालता हूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल नॉट मिस critical information on these options. By the time I come with the next video, stay safe, stay healthy. Thank you.